नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। गुड मॉर्निंग। मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सूर्य नमस्कार सीखेंगे। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि बहुत सारे लेडीज़ की या जेंट्स की क्वेरीज आती है। उनको आने की इच्छा होती है क्लास में, बट टाइम नहीं होता है, उनके पास टाइम एडजस्ट नहीं होता है। तो ये वीडियो देखकर आप घर पर भी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जो बिगनर्स है उनको पता नहीं है कि क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और इसके फ़ायदे क्या है। तो सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने इस वीडियो में देने का प्रयास किया है। तो आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। हम 5 तरह से अलग अलग तरीके से सूर्य नमस्कार सीखेंगे आज। कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सभी मैं आज आपको बताने की कोशिश करूँगी। सो लेट्स ओके, चलो हम शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। पहले तो हमें ये देखना है मैट पर हमारी पोजीशन कहाँ है। ठीक है, ज़्यादातर लोग यहाँ पे ही गलती करते हैं। कोई यहाँ पे खड़ा रहता है, कोई यहाँ पे खड़ा रहता है और कहीं पे भी से भी सूर्य नमस्कार शुरू कर देता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। हमें मैट के आगे के हिस्से से थोड़ी जगह इतनी छोड़ देनी है, फिर खड़ा रहना है। ठीक है, क्यों खड़ा रहना है यहाँ पे वो भी मैं आपको बताऊंगी। और जहाँ से आप शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार वहीं पे आपको एंड करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो पहले तो हम प्रॉपर 12 स्टेप होते हैं सूर्य नमस्कार में। तो प्रॉपर हमें पोज कैसे करना है ये हम देखते हैं। ठीक है, चलो 1 2 3 4। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जो ये हम दक्षिण हस्त संचालन करते हैं यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ऐसे आगे ऐसे ज़्यादा बेंड हो जाते हैं ना। तो इससे क्या होगा, ये घुटनों पर प्रेशर आएगा। ठीक है, तो घुटनों की तकलीफ बढ़ेगी। तो हमें एल शेप में यहाँ पे पैर रखना है और दोनों हाथों के बीच में पैर आए ऐसे ऐसे कोशिश करनी है। ठीक है, और फिर सामने दृष्टि रखनी है। इसे कैसे कहते हैं, दक्षिण हस्त संचालन। फिर ध्यान में रखने की दूसरी बात ये है, जब हम 5वां स्टेप करते हैं पर्वतासन, तो इसमें भी दोनों पैरों के जो तलवे होते हैं वो पूरा जमीन पर टच होना चाहिए। ठीक है, पूरे जमीन पर टच होने चाहिए। हिप्स को अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ खींचना है, सिर को अंदर ले जाना है। फिर 6 में घुटने पहले हम जमीन को टच करेंगे, फिर चेस्ट को जमीन पे टच करना है और हिप्स या पेड़ों के पास को ऊपर रखना है। 7 में ऐसे नाभि तक ही ऊपर होना है। ज़्यादातर लोग क्या करते, ऐसे कर देते, तो इससे भी क्या होगा, हमारे शोल्डर पर दबाव आएगा, है ना। तो शोल्डर से रिलेटेड हमें तकलीफ होगी। तो यहाँ तक ऐसे ही पोज रखना है। ठीक है, फिर 8 में रिपीट होंगे ऐसे पर्वतासन। 9 में वहाँ पे जहाँ पे हमने शुरू किया था वहाँ पे ही पैर ला देना है। ठीक है, फिर 10 में दोनों पैर आगे, 11 और 12, है ना। अब हम दूसरी बार करेंगे मंत्र के साथ में। सूर्य के 12 नाम है, उस हिसाब से हम 12 मंत्रों के साथ 12 स्टेप करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुरुषे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो पहला क्वेश्चन कि सूर्य नमस्कार हम कब कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो बहुत बढ़िया वातावरण है। अभी मैं मॉर्निंग में कर रही हूँ, आपको जल्दी उठना है अपने लिए। ठीक है, आप मॉर्निंग में करोगे तो बढ़िया रहेगा। मॉर्निंग बेस्ट है क्योंकि सुबह में हमारा खाली पेट रहता है
हमारे विचार भी अच्छे रहते हैं। ठीक है, तो सुबह में करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, इजी से अच्छी तरह से कर पाते हैं। शाम को भी अभी अभी आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है तो शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि खाली पेट होना चाहिए। अगर आपने खाया हुआ है तो 3 घंटे का गैप बीच में रखना है। ठीक है, अभी हम आसनों के नाम के साथ सूर्य नमस्कार करेंगे, तो बने रहिए। कौन से आसन कौन से स्टेप को कौन सा आसन कहते हैं, इसको ध्यान रख के हम करेंगे। 1 नमस्कार आसन, 2 ऊर्ध्वस्तासन, 3 पादहस्तासन, 4 दक्षिण हस्त संचालन, 5 पर्वतासन, 6 साष्टांग नमनासन, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 वामस्व संचालन, 10 पादहस्तासन, 11 ऊर्ध्वस्तासन, 12 नमस्कार आसन। दूसरा, आसनों में जितना आप होल्ड रहेंगे, है ना, जितनी मिनट तक आप बने रहेंगे उतना अच्छा है। और जब होल्डिंग करना है तब सांसों को होल्ड नहीं करना है, सांसें हमारी नॉर्मल ही चालू है। ठीक है, अब तीसरी तरीके से हम सूर्य नमस्कार करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कौन सा आसन करने से हमारा कौन से चक्र पर दबाव आता है और हमारा कौन सा चक्र एक्टिव होता है, जागरूक होता है, तो उसके साथ हम सीखेंगे। 1 नमस्कार आसन से हमारा आग्ना चक्र एक्टिव होता है 2 भ्रमरों के बीच में। ठीक है, 2 ऊर्ध्वस्तासन से गले पे आया हुआ विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है। 3 पादहस्तासन से नाभि पे आया हुआ हमारा मणिपुर चक्र एक्टिव होता है। 4 दक्षिण अश्व संचालन से नाभि के नीचे स्वादिष्ठान चक्र एक्टिव होता है। 5 हमारा सिर नीचे जाता है पर्वतासन में, तो सिर पे आया हुआ सहस्त्रार चक्र एक्टिव होता है। 6 हमारी छाती जमीन पर टच होती है तो हमारा हृदय में आया हुआ अनाहत चक्र एक्टिव होता है। 7 हमारा मूल भाग जमीन को टच होता है तो हमारा मूलाधार चक्र एक्टिव होता है। 8 रिपीट होंगे चक्र और आसन। पर्वत आसन से सहस्त्रार चक्र एक्टिव होता है। 9 वाम अश्व संचालन से स्वादिष्ठान चक्र एक्टिव होता है। 10 पादहस्तासन से मणिपुर चक्र एक्टिव होता है। 11 ऊर्ध्वस्तासन से विशुद्धि चक्र। और 12 नमस्कार करने से हमारा आग्ना चक्र एक्टिव होता है। ठीक है, तो पहले हमने देखा कि सूर्य नमस्कार कैसे करना है, दूसरी बार देखा कि मंत्र के साथ सूर्य नमस्कार करना है, तीसरी बार हमने आसनों के नाम के साथ सूर्य नमस्कार किया, चौथी बार कौन सा आसन करने से हमारा कौन सा चक्र एक्टिव होता है वो हमने आज देखा। ठीक है, दूसरा, सूर्य नमस्कार कोई भी कर सकता है। कंडीशन इतनी होनी चाहिए कि आपका कोई हाल ही में कोई ऑपरेशन ना हुआ हो। और दूसरा, आपको खाली पेट ही करना है, खा के तुरंत बात आप नहीं कर सकते। मॉर्निंग में कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे सूर्य नमस्कार का। ज़्यादातर लोग यहाँ पे ही गलती करते हैं। आपने कई वीडियोस देखे होंगे, उसमें आपने पोस्चर ही देखे होंगे, स्टेप ही देखे होंगे। ठीक है, लेकिन आज हम इसके साथ अपने सांसों पर कैसे नियंत्रण रखें, कब सांसों को भरना है, कब सांसों को छोड़ना है, इस पर ध्यान रख के करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, एवरी पोज कोई भी आसन हम करते हैं उसके साथ हमारी ब्रीथिंग को जोड़ना है, तो उसे योग कहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग इसे ऐसे कनेक्ट नहीं करते, बस ऐसे ही स्टेप कर दिए, दिखा दिए, बहुत अच्छा पोस्चर दिखा दिया, तो इससे ख़त्म नहीं होता है। योग किसे कहते हैं, हमारी सभी प्रवृत्ति के साथ, हमारी सभी एक्टिविटी के साथ हमारी सांसों को जोड़ना है, तभी योग कहलाएगा। अगर आप अपनी सांसों को जोड़ेंगे तभी आप अपने अंदर झाँक पाओगे। ठीक है, अपनी तरफ मुड़ पाओगे। तो आपको अपनी सांसों पर ध्यान रख के सूर्य नमस्कार करना है। तो चलो साथ में करते हैं, कैसे सांसों को कब भरना है, कब छोड़ना है, इस पर खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो।
1, नमस्कार आसन करते वक्त सांसों को नॉर्मल रखना है, ठीक है। 2, सांसों को भरते हुए ऊर्ध्वहस्तासन। 3, सांसों को छोड़ते हुए पादहस्तासन। 4, सांसों को भरते हुए दक्षिण स्वसंचालन। 5, सांसों को छोड़ते हुए पर्वतासन। 6, यहाँ भी ध्यान रखना है, सांसों को भरना है, फिर सांसों को छोड़ते छोड़ते साष्टांग नमनासन। 7, सांसों को भरते हुए भुजंगासन। 8, सांसों को छोड़ते हुए पर्वतासन। 9, सांसों को भरते हुए वाम स्वसंचालन। 10, सांसों को छोड़ते हुए पादहस्तासन। 11, सांसों को भरते हुए ऊर्ध्वहस्तासन। 12, सांसों को छोड़ते हुए नमस्कार आसन। तो ये हमने 5 तरीके से देखे सूर्य नमस्कार। आप अपने टाइम पे घर पे कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, आपको देख के आपके बच्चे भी कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, सूर्य नमस्कार के फ़ायदे, पहले तो हम कुछ भी करते हैं तो उसमें हमारा फ़ायदा ही देखते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा है, चलो योग में, हाँ योग करते हैं, हमारे शरीर के लिए, अपने लिए कुछ सोच रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे तो घर के, हमारे आसपास के लोग भी खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हमको देख के वो भी करेंगे, ठीक है। तो आप अपने घर पे ये सूर्य नमस्कार चालू करो। और लास्ट में हाँ, मैं आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। और सूर्य नमस्कार के फ़ायदे, हाँ वो क्या है, तो सूर्य नमस्कार करने से क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी के सभी अंगों का व्यायाम अच्छी तरह से होता है। उसके साथ हम अपनी ब्रीथिंग को ज्वाइन करते हैं, योग करते हैं, ब्रीथिंग और शरीर का, हमारे श्वास प्रश्वास और हमारे शरीर का क्या करते हैं, हम कनेक्शन करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी पहले तो ऊर्जा बढ़ती है, शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है। हमें पसीना आता है, तो पसीने से क्या होता है, हमारे शरीर में, बॉडी में जो भी टॉक्सिन होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। तीसरी बात, सूर्य के सामने हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो विटामिन डी भी हमें मिलता है, तो इससे क्या होता है, हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है ना। फिजिकली हम देखने जाए तो पहले तो हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबल होती है, हमारी बॉडी सुदृढ़ स्वस्थ बनती है, शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, हमारे स्किन पोल्स खुलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। बहुत फ़ायदे, आप करके तो देखो, ठीक है। सूर्य नमस्कार से हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। हाँ? कुछ ना कर सकते हो तो एवरीडे आप 5 सूर्य नमस्कार करके देखो, और सभी लोग कर सकते हैं। क्या बोलते हैं, बूढ़े लोग भी कर सकते हैं, हमारे क्लास में बहुत एजेड लोग भी आते हैं, लेडीज़ आती है, ठीक है, तो मेरे साथ सभी सूर्य नमस्कार करती हैं। हाँ? तो आप भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। और तीसरी बात, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सूर्य नमस्कार करने से हमारे 7 चक्र एक्टिव होते हैं। वो मैंने आपको दिखाया कि कौन सा आसन करने से हमारे कौन से चक्र पर दबाव पड़ता है और हमारा कौन सा चक्र एक्टिव होता है। तो हमारे 7 चक्र साफ होते हैं और वो एक्टिव होते हैं। तो बहुत बढ़िया है, सूर्य नमस्कार करने से हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आती है ना। सन सैल्यूटेशन हमारे जीवन में अपनाएं। और हाँ, दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आगे भी आप कुछ आसन सीखने चाहते हो डिटेल में, ठीक है, और किसी का अभ्यास करने चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। दूसरा कि आगे भी आपको कैसी वीडियो पसंद है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें प्लीज़। और आप मेरे साथ अकेले में ऐसे सूर्य नमस्कार करना चाहते हैं या मेरे क्लास में सभी बहनों के साथ करना चाहते हैं, वो भी आप मुझे लिखें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।